बच्चे 26 सितंबर 1960 को जापान और यूएसए में एक सुरक्षा संधि साइन होती है। और ये सुरक्षा संधि उस समय पर शीत युद्ध के दौर में ही अमेरिका और जापान के लिए फायदे की बात नहीं है, बल्कि आज भी ये पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानी यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान तबाह हुआ, परमाणु बम भी उसने झेला। जापान एक तरह से पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका था। उस पर अधिकार कर लिया किसने? अमेरिका ने। अब जापान में बना एक नया संविधान, और उस संविधान की आर्टिकल 9 में यह बात कही गई कि अब जापान अपनी स्थायी सेना नहीं रखेगा। तो अब बात उठी कि भाई इसकी सुरक्षा का क्या होगा। तो 1951 में अमेरिका और जापान के बीच में एक समझौता होता है कि भैया यदि आप पे कोई खतरा होता है तो हम उस मामले को हैंडल करेंगे। अमेरिका ने ऐसा आश्वासन दिया, मगर वहां बहुत सारे विरोध भी हुए और 26 सितंबर 1960 को ये एक संधि हुई जिसमें अमेरिका को यह अधिकार मिल गया कि वो जापान में अपने सैन्य ठिकाने बना सकता है, अपनी सेना रख सकता है। और दोनों देशों ने ये एक साइन किया एक संधि पर कि यदि जापान पर हमला हुआ तो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, और अमेरिका पर हमला हुआ तो जापान पर, यानी दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। और जापान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ले ली? अमेरिका ने। आज भी अमेरिका के 50,000 सैनिक जापान में तैनात रहते हैं। दूसरी बात, दोनों देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? अब जापान आर्थिक तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा, उसे सेना पर खर्च नहीं करना पड़ा क्योंकि जिम्मेदारी तो अमेरिका ने ले ली है। इसलिए जापान बहुत तेजी से एशिया का सबसे पहला डेवलप्ड कंट्री बन गया। उस समय पर अमेरिका को यह फायदा हुआ कि कोल्ड वॉर चल रहा था और चीन और यूएसएसआर दोनों पर पकड़ बनाए रखने के लिए जापान में उसका एक सैन्य बेस बन गया। आज 21वीं शताब्दी में जब चीन बहुत साम्राज्यवादी होता जा रहा है, रूस जो है वो एक तरह से अपनी सीमाएं फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आज भी ये संधि बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया जापान को परेशान कर रहा है, परमाणु बम की धमकी दे रहा है, चीन जापान को परेशान करता है। ऐसे में जापान और अमेरिका की ये संधि एशिया पैसिफिक में उनके हितों की सुरक्षा करती है।